बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी फ़रमाइश पे इस वीडियो में मैं आपके लिए सीख कबाब की रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ। अगर आप इस रेसिपी से ट्राई करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके सीख कबाब टेस्टी भी बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। सीख कबाब बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ हाफ़ केजी कच्चा कीमा लिया है, जिसे मैंने पहले से वॉश करके ड्राई कर लिया है। हाफ़ केजी कीमे में आपके 10 सीख कबाब इजीली बन जाएंगे। यहाँ मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, जिसको मैंने बड़ा सा कट कर लिया है। यहाँ मैंने 8 से 9 छोटी हरी मिर्चें ली हैं। यहाँ मैंने आधा धनिया लिया है और यहाँ अदरक लहसुन है। अदरक का छोटा सा पीस डलेगा, जिसको मैंने कट कर लिया है, और लहसुन के भी 4-5 आप डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च और हस्बे ज़ायक़ा नमक डाला है, क्योंकि मैं इसके अंदर शान पैकेट मसाला ऐड करूँगी। तो शान पैकेट मसाला के अंदर वैसे ही नमक होता है, पर मैंने यहाँ ये शान का पैकेट भी आधा किलो का 1 अदद अंडे की ज़रूरत होगी। अब हम अपना मिक्सचर स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से करेंगे। एक बाउल लिया है, उसके अंदर मैंने ये कीमा डाल दिया है। आधा किलो कीमे के अंदर आपके तकरीबन 10 सीख कबाब आराम से बन जाएंगे। यहाँ पे जो प्याज है इसको हमें अलग से चॉप करना होगा, क्योंकि जब प्याज को भी हम चॉप करेंगे तो इसके अंदर से थोड़ा प्याज का पानी डालेंगे। बाकी जो सब जाएगा वो मैं बता देती हूँ। यहाँ मैंने धनिया डाल दिए और यहाँ पे जो हमारे खुश्क मसाले हैं वो जाएंगे अंदर, तो वो मैंने डाल दिए। अब हम ये डालेंगे शान का पैकेट। ये पैकेट हाफ़ केजी का है, तो इसी हिसाब से हमने आधा किलो कीमा लिया है और ये आधा किलो का ही पैकेट था। लेकिन स्पाइसेस के लिए मैंने इसके अंदर थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत नमक, ये हमने ऐड किया था। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखो, मैं अब इसको है ना मिक्स कर रही हूँ। जब इसका मिक्सर में चॉपर में डाल के पहले प्याज को हम चॉप कर लेंगे, क्योंकि प्याज का जो पानी है वो हमें अलग करना है। ये प्याज हमने अंदर डाल दिया। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब हम कीमे वाला चॉपर लेंगे, इसके अंदर इस मसाले को 1-2 बार घुमा देंगे ताकि हमारा मिक्स हो जाए अच्छे से। चॉपर के अंदर हम अपने तमाम मिक्सचर को लेंगे। इसके बाद हम एक बाउल के अंदर जो मिक्सचर है उसको निकाल के 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। 2 घंटे बाद आप इसको फ्रीज से निकाल देना। और ये देखिए, मैंने इसको निकाला है, ये इस तरह से है। अब आप अपने हाथों को ऑयली कर लेना। अगर आपके हाथ ऑयली होंगे अच्छे से तो आप इजीली इसको बना सकेंगे।
अगर आप इस चैनल पर न्यू हो और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।